ધોરણ 8 विषय हिंदी कविता 4 उठो धरा के अमर सपूतो। कवि का नाम है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। 29 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु हुई। उनके 6 काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित है। इतना ऊंचा उठो, उठो धरा के अमर सपूतो, कौन सिखाता है चिड़ियों को। चंदा मामा आ पुनः नया निर्माण करो, माँ यह वसंत ऋतु, हम सब सुमन एक उपवन के। उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नवनिर्माण करने का संदेश दिया है। पहली पंक्ति છે વિદ્યાર્થી મિત્રો ધ્યાનથી તમે આની સમજૂતી સમજાવો છો તો ધ્યાનથી સમજો કે ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો। अमर यानी कभी न मरने वाला, धरा यानी धरती, के है भारत माता के अमर पुत्रों, पुनः नया निर्माण करो। कि गुलामी की रात बीत गई है और आज़ादी का सवेरा हुआ है। अब तुम अज्ञान आलस्य की नींद से जागो और देश का नवनिर्माण में लग जाओ। तुम्हें देशवासियों के जीवन में फिर से नया उत्साह भरना है, उनमें नए प्राणों का संचार करना है। कि जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। इसका अर्थ है कि तुम्हें देशवासियों के जीवन में फिर से नया उत्साह भरना है, उनमें नए प्राणों का संचार करना है। नई प्रात है, नई बात है, नई किरणें ज्योति, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नहीं। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण को। कि आज़ादी की नई सुबह में नई चर्चाएं हो रही है, क्योंकि नई गुलामी का अंधेरा बीत गया है तो आज़ादी की नई सुबह हुई है। तो नई सुबह नई नई चर्चाएं हो रही हैं, नई नई विचारों के किरणें फैल रही हैं। सब अपने जीवन में नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। लोगों के मन में नई उमंगे हैं, नए हौसले हैं, नई तरंगे हैं, तरंग यानी लहर। सबके मन में नई आशाएं हैं। आज देशवासी खुलकर सांस ले रहे हैं। है देश के सपूतों, तुम्हें युग युग यानी सदियों से मुरझाए हुए, जो मुरझे हुए फूल हैं, उन मुरझाए हुए फूलों में नई नई यानी मुस्कान भरनी है, देनी है, उन्हें फिर से खिलाना है। डाल डाल पर बैठे विहंग कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुनगुन गुनगुन करते भंवरे मस्त उधर मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। नवयुग यानी नया जमाना। डाल डाल पर बैठे विहंग यानी पक्षी। कि आज़ादी की इस सुबह में प्रकृति भी आनंदित है। आज प्रकृति को भी ऐसा लग रहा है जैसे हमें भी क्या मिली है, आज़ादी। पेड़ों की डालों पर बैठे हुए पक्षियों के स्वरों में भी नवीनता यानी कुछ नयापन दिखाई दे रहा है। वे भी जैसे खुशी का कोई गीत गा रहे हों। बागों में भंवरे गुंजर करते हुए मस्त इधर उधर मंडरा रहे हैं। है देश के सपूतों, स्वतंत्रता आज़ादी के बाद देश में नया युग यानी नया ज़माना आया है। इस नए युग की वीणा में तुम्हें नए राग और नए गाने भरने हैं। वीणा यानी सितार जैसा एक वाद्य यंत्र सरस्वती देवी के हाथ में होता है, उसे कहते हैं वीणा। उठो धरा के अमर सपूतो, कली कली खिल गई इधर वह फूल फूल मुस्काया है। धरती माँ की आज हो रही यही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्धान करो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। मंगलमय यानी शुभकामनाएं, सुनहरी यानी सोने जैसी चमकीली, देह जग यानी दुनिया, उद्यान यानी बगीचा, वाटिका। कि इधर उद्यान यानी कि वाटिका, बगीचा, बाग। इधर उद्यान में कलियां खिल रही हैं, बगीचों में कलियां खिल रही हैं और प्रत्येक फूल यानी हर एक फूल मुस्कुरा रहा है।
सारे देश में यानी पूरे देश में स्वतंत्रता यानी आज़ादी का सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है। ऐसा लगता है जैसे आज भारत माता का जो शरीर है वो शरीर भी एकदम सुनहरा सोने जैसा चमकीला दिखाई दे रहा है। हे देश के सपूतों, तुम्हें अपनी मंगलमय ध्वनियों से, वाणी से इस संसार रूपी बगीचे को गुंजित करना है। सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। सत सत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। कवि कहते हैं कि देश के बालक से कहते हैं, कवि किससे कहते हैं? देश के बालकों से कहते हैं कि हमारा देश सरस्वती का एक पवित्र मंदिर है। क्या कहा गया है? देश को एक पवित्र मंदिर कहा गया और यहाँ की कल्याणकारी सारी विद्याएं ही हमारी क्या है? संपत्ति है। हमारी विद्याएं जो हैं उसे कवि ने क्या बताया है? कल्याणकारी विद्या को कल्याणकारी संपत्ति बताई गई है। तुम में से प्रत्येक बालक यानी हर एक इस देश का बालक इस विद्या मंदिर का क्या है? रक्षक और पुजारी है। तुम्हें यहाँ ज्ञान के सैकड़ों सत यानी 100 दीपक यानी सैकड़ों दीपक जलाने हैं और नए युग का आह्वान करना है। आह्वान करना यानी बुलाना, पुकारना। तुम्हें सभी प्रकार के ज्ञान पाकर देश के भविष्य को उज्जवल बनाना